सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अकेडमी में। तो यहाँ पर आज हम पिछली क्लास में जहाँ तक हमने बात की थी उससे आगे बात करने वाले हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन क्लासेस को देख लें ताकि आपको परसेंटेज का जो चैप्टर है ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आए। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार ज़रा तो फ्रैक्शन से परसेंटेज को रिवाइज कर लें। तो 1 के लिए 100%, 1/2 के लिए 50%, 1/3 के लिए 33.5%, 1/4 के लिए 25%, 1/5 के लिए 20%, 1/6 के लिए 16 सही 2/3%, 1/7 के लिए 14 सही 2/7%, 1/8 के लिए 12.5%, 1/9 के लिए 11 सही 1/9%, 1/10 के लिए 10%, 1/11 के लिए 9 सही 1/11%, 1/12 के लिए 8 सही 1/3%, 1/13 के लिए 7 सही 9/13%, 1/14 के लिए 7 सही 1/7%, 1/15 के लिए 6 सही 2/3%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको लेकर हमने बात की थी। और इसके साथ ही ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है हमने इन्हें कन्वर्ट करना सीखा था। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को जो नेचुरल नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट में हम इस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 6 3 18 एंड +2 20/3। तो इस तरह से ये कुछ फ्रैक्शन है और इनकी ये परसेंटेज वैल्यू है। ये आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस को दिए हुए टाइम में फटाफट कर सकें। ये आपकी कैलकुलेशन को, ये सारी ही फ्रैक्शन आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हैं। तो इसलिए इन सभी को आप ज़रूर याद करें। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक पेज लेकर, एक पेन लेकर बैठिए और उस पर ये फ्रैक्शन खुद से अपने हाथों से बनाइए। आप हफ्ते भर तक भी अगर रोजाना इनको 1 से 2 बार लिखेंगे तो भी आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। तो इन फ्रैक्शंस वैल्यू को आप जरूर याद करें ताकि आप क्वेश्चंस को फटाफट कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चाय की कीमत 20% की वृद्धि हुई। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत तक खपत को कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर जैसे प्राइस जो था, यहाँ पर टी का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर गया। वो 20% जो है वो इंक्रीज कर गया। यानी कि मानिए कि पहले अगर वो 100 रुपये था तो अब वो 20% बढ़कर 120 रुपये हो गया। तो ही क्वेश्चन की लैंग्वेज कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। तो चाय की जो कीमत है इसमें 20% की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो कितने प्रतिशत तक खपत को कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। यानी कि अब इस 120 में से हम कितना कम करें, इसमें से हम कितना कम करें कि जो खर्चा है वो 100 रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अगर 120 में से हम 20 को कम कर दें तो हम वापस से 100 पे पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो परिवर्तित रेट है, यानी कि अब ये जो रेट बढ़कर 120 रुपये हो गया, इसको वापस 20 रुपये करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यहाँ पर हम 20 की कमी करेंगे, किस पर, 120 रुपये पर हमें 20 रुपये की कमी करनी है। तो प्रतिशत में कमी बताने के लिए आप इसे 100 से गुना कर देंगे। तो 26 × 120। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6
और 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो थी सही 2/3%। तो इस तरह से आप कहेंगे कि उसे जो है 16 सही 2/3% की कमी करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन। तो देखा आपने, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होती है तो आप क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इस जगह आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू की बजाय परसेंटेज वैल्यू से ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। और ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज वैल्यू से जल्दी हो रहा है या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी होगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन को हमारे दूसरे मेथड से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो है फिक्स। तो अपनी तरफ से हम कोई भी एक खर्चा मान सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% प्राइस जो है वो बढ़ गया, यानी कि 1/5। तो 5 पर 1 की बढ़ोतरी हो गई, यानी अगर पहले 5 यूनिट प्राइस था तो उस पे 1 यूनिट प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो जैसे प्राइस जो है पहले अगर 5 रुपये था तो अब वो 1 यूनिट बढ़ के हो गया 6 यूनिट। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेके एक कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि तो जैसे पहले खर्चा जैसे पहले 30 रुपये था तो 5 रुपये के हिसाब से 6 किलो चीनी आई। और अब जब रेट 6 रुपये किलो हो गया तो इसके हिसाब से अब 5 किलो ही चीनी आएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर फिक्स है तो यहाँ पर जो प्राइस है और जो कंजम्पशन है, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कोई वस्तु पहले 6 किलो आती थी, अब वो पहले चीनी 6 किलो आती थी, अब वो चीनी जो है वो 5 किलो ले पा रहा है, यानी कि उसने 1 किलो चीनी कम ली। किस पे? 6 पे 1 यूनिट की कमी हो गई। तो परसेंटेज में कितनी कमी होगी? तो परसेंटेज वैल्यू आएगी 16 सही 2/3%। तो जो खपत में होगी कमी वो होगी 16 सही 2/3% की कमी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक जो है इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू दी गई होगी, उसके साथ में परसेंटेज का निशान होगा, और उसके बाद यहाँ पर देखना है आपको कि क्या वो वैल्यू बढ़ी या कम हुई। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा फिक्स। एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा फिक्स। तो आप अगर क्वेश्चन में देखें कि कोई वस्तु पर अगर कीमत उसकी बढ़ या घट रही हो परसेंटेज में, और आपसे परसेंटेज में ही चेंज पूछा हो, और वहां पर अगर एक्सपेंडिचर फिक्स हो, तो आप सीधे सीधे जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसे 100 में प्लस कर देंगे, और उसके बाद इसी वैल्यू के ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में उतार देंगे एज इट इज, और उसके बाद आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर 20% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर आप 100 में 20 को प्लस कर देंगे, और यहाँ ऊपर जो है न्यूमरेटर में भी आप यहाँ पर 20 रखेंगे। इसकी बजाय अगर यहाँ पर इसका ठीक उल्टा हो जाता, जैसे कि 20% की अगर यहाँ पर कमी हो जाती, 100 में से इस 20 को माइनस कर देते और ऊपर जो वैल्यू थी इसको यहाँ पर एज इट इज उतार देते, और उसके बाद इसे 100 से मल्टीप्लाई करके इसे आप सॉल्व कर देंगे। तो आपने क्या सीखा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप एक वैल्यू देखेंगे जो कि परसेंटेज में होगी और वो बढ़ या घट रही होगी। उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स होगा, और आपसे परसेंटेज में ही आपसे इसकी वैल्यू पूछी होगी कि अगर कोई वस्तु इतने परसेंट बढ़ी तो उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी होगी। तो आप जो है इस वैल्यू को 100 में अगर बढ़ रही है तो जोड़ देंगे, और अगर वो घट रही है तो उसे 100 में से माइनस कर देंगे, और ऊपर जो वैल्यू होगी उसे आप एज इट इज न्यूमरेटर वाली फॉर्म में उतार के और इंटू 100 करके उसे सॉल्व कर देंगे। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन DSSB 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 8% की कमी आई, कितने प्रतिशत तक चावल की खपत को बढ़ाया जा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो।
आपका जो उत्तर होगा वो 1 दशमलव स्थान तक सही होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है कि जी देखिए कि जो चावल का प्राइस है, जो चावल का प्राइस है उसमें जो है कमी आ गई, कितनी? 8% की। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। एक्सपेंडिचर में जो है वो किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स रखना है। यानी कि जो खर्चा पहले होता था प्राइस कम होने के बाद भी उतना ही खर्चा करना है। तो फिर होगा क्या? तो फिर इसमें कंजम्पशन जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जब एक यानी आपका खर्चा जो है वो फिक्स है और वस्तु का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कम पैसों में ज्यादा वस्तु ले पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर जो है, जो आपका खर्चा है उसे फिक्स रखना है। तो इसलिए जब यहाँ पर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि चावल की खपत को बढ़ाया जा सकता है कितने प्रतिशत तक। तो जैसे कि प्राइस में 8% की कमी हुई, तो यहाँ पर हम कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं, कंजम्पशन को कितना बढ़ाएं ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो फिक्स रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की हमने ट्रिक अभी डिस्कस की, जहाँ पर हमने देखा एक वस्तु होगी और उसके साथ में यहाँ पर एक परसेंटेज में वैल्यू दी गई होगी, और उसके बाद यहाँ पर कमी या फिर उसके मूल्य में वृद्धि होगी, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि अगर कमी होगी तो हम 100 में से उसे माइनस कर देंगे, और जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसे ऊपर एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर है 8%, तो 8 को आप एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और नीचे जो है 100 में से इस 8 को माइनस कर देंगे, और वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8/92 इंटू 100 आ जाएगा। इसके बाद इसे जब आप 4 से कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर आपके पास 200/23 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 200 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो 23 से डिवाइड करने पे 23 8 ज़ा पे जाएगा, 23 8 ज़ा पे डिवाइड होगा, तो 8 दिए 24, 2 कैरी, 8 दूनी 16, 2 18, तो इस तरह से आपके पास 184 आ जाएगा। फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 10 - 4 6, 9 - 8, 8 1, तो यहाँ पर डेसिमल लगा के उतारेंगे 0, तो ये जो वैल्यू है कोई 8.6 और समथिंग जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 8.6 के बाद भी कोई नंबर आएगा, तो यहाँ पर उत्तर में आपको जो है 8.7 पे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेशन मान जो है वो दिया गया है। तो दूसरा जो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमने डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करी कि जो भी परसेंटेज वैल्यू होगी वो ऊपर, वैल्यू अगर बढ़ रही है तो 100 में प्लस कर देंगे, और कम हो रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे, देन इंटू 100 लगा के उसे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद सारा ही खेल आपकी कैलकुलेशन का रह जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है TEEE 2018 का। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको सेम वैसा ही लग रहा होगा, बस यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज हो गई और यहाँ पर कमी की जगह वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन है चाय की कीमत में 14% की वृद्धि हुई 1 दशमलव स्थान तक सही, कितने प्रतिशत तक खपत को कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है वो है फिक्स। तो अभी हमने बात की कि जो भी परसेंटेज वैल्यू होगी उसे लिखेंगे ऊपर, और अगर वो वैल्यू बढ़ रही है, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसे 100 में हम प्लस करें, तो इसे हम 100 में प्लस कर देंगे, यानी कि 140 एंड इंटू 100। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो इस तरह से आपके पास आएगा 700/14।
57। तो अब आपको 700 को 57 से डिवाइड करना है। 57 एकम 57 आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसे माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 3, 6 माइनस 5 1। इसके बाद 0 उतारेंगे तो 15 7 ज़ा 2 ज़ा पे जाएगा ये, 7 2 ज़ा 114। तो इतने पे ही आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो आपने देखा आपका आंसर 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप उसे पूरा डिटेल सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ आपका आंसर चाहिए। तो आपने देखा जैसे ही हमने इसे 2 डिजिट तक सोल्व किया, हमारा ये जो भागफल है, हमारा ये जो क्वेश्चन है, जैसे ही हमने 2 डिजिट तक सोल्व किया तो हमें पता लग गया कि ये 12 और दशमलव के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो सीधे सीधे हमने देखा ऑप्शन ए में ही 12 दे रखा है, ये हम यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हमने DSSB में 2018 में आए हुए परसेंटेज की इस टाइप को, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर कोई वैल्यू, कि अगर कोई वस्तु की कीमत जो है यहाँ पर बढ़ या फिर घट रही होगी और उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, उसका जो व्यय होगा, वो हमें फिक्स रखना होगा। तो हम सीधे सीधे परसेंटेज वैल्यू होगी उसे लिखेंगे ऊपर और 100, और अगर वो वैल्यू बढ़ रही होगी तो 100 में कर देंगे प्लस, और अगर वो वैल्यू घट रही होगी तो उसे 100 में से माइनस करके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह, और इंटू 100 करके इसे फिर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके वेतन में 20% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जिस परसेंटेज में इंक्रीज करेंगे उसी परसेंटेज में जो है डिक्रीज भी करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह करें, इसके बारे में अभी हम पहले डिटेल से बात करते हैं, उसके बाद इसके शॉर्ट मेथड को भी जानेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि अगर उसका वेतन 100 रुपये है, उसकी सैलरी 100 रुपये है, तो उस पर 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि अब उसकी सैलरी 120 रुपये हो गई, 20% बढ़कर। उसके बाद फिर इसी सैलरी पर, यानी अब जो सैलरी बढ़ गई इसके ऊपर 20% का डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि अब ये जो सैलरी है ये 20% यहाँ से घट जाएगी। तो अब 120 का 20%, इस तरह से आप देखेंगे कि 120 का 20% जब आप निकालेंगे तो आएगा आपका आंसर 24। तो यानी कि अब जो उसकी सैलरी 120 है उसमें से 24 रुपये कम हो गई, यानी कि अब हो गई उसकी सैलरी 96 रुपये। तो आपसे पूछा वेतन में परिवर्तन, तो वेतन था पहले कितना, पहले थी सैलरी 100 रुपये, अब हो गई 96, यानी कि -4% की जो है वो कमी हो गई, ऑप्शन ए। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे व्यक्ति का वेतन, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई, कुछ भी स्टेटमेंट दी होगी, तो वहां पर आपको जिस परसेंटेज में वैल्यू इंक्रीज होती दिखेगी उसी परसेंटेज में जो है वैल्यू आपको डिक्रीज होते भी दिखेगी। तो इसका जो बेसिक होगा, इसमें यदि हम कहें कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर अगर हमने 10% इंक्रीज कर दिया तो वो हो जाएगी 110 रुपये की, और उसके बाद जब हम इस बढ़ी हुई वैल्यू पे वापस से 10% डिक्रीज कर देंगे तो वो हो जाए, डिक्रीज कर देते हैं तो 110 का जो है 10% होगा 11, यानी कि जब इसमें से आप 11 को कम करेंगे तो आपका आएगा 99 आंसर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहली जो है वस्तु 100 रुपये की थी और अब वो घटकर हो गई 99 रुपये की। या फिर आप यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु जो है उस पर पहले 10% उसे घटा दें, यानी कि पहले जो है आप डिक्रीज कर दें, तो 100 का 10% अगर आप डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगी 90 रुपये की। उसके बाद वापस से जब आप इसी परसेंटेज वैल्यू को, यानी कि 10% को इंक्रीज कर देंगे तो 90 का 10% हो जाएगा आपका 9, यानी कि
तो 90 में जब आप 9 का इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 99। तो यहाँ पर देखा आपने कि पहले या तो आप उसे जोड़ दें और बाद में उस परसेंटेज वैल्यू को माइनस कर दें, या फिर आप पहले जो है उसे माइनस कर दें और बाद में उसी परसेंटेज वैल्यू को उसमें जोड़ दें। दोनों ही स्थितियों में आपको जो है आपका आंसर वो 99 मिला। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो 1 रुपए की कमी हो गई 100 रुपए पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, तो वो होगी हमारी 1%। इसी तरह से यहाँ पर 100 रुपए से 99 हो गई, तो यहाँ पर जो है 1 रुपए की कमी हुई 100 पे, तो 100 पे कितनी, तो वो होगी हमारी, तो वो होगी 1%। यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में जो है वैल्यू है वो कम हुई है, घटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी भी अगर वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू पहले बढ़ी हुई दे रखी हो और बाद में उसे घटाया गया हो, या फिर पहले घटा रखा हो बाद में उसी परसेंटेज वैल्यू को बढ़ा रखा हो, तो आपने देखा कि दोनों ही अवस्थाओं में जो है वैल्यू कम होगी। जो वैल्यू पहले वाली वैल्यू थी उससे कहीं ना कहीं कम हो। तो हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो जैसे कि पहले कोई परसेंटेज वैल्यू जो है वो बढ़ा दी गई और उसके बाद उतनी ही परसेंटेज वैल्यू को जो है वो कम कर दिया गया, या फिर पहले जो है उसे कम कर दिया गया परसेंटेज में और उतनी ही परसेंटेज बाद में फिर उसे बढ़ा दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखते हैं कि हमेशा ही जो वैल्यू है वो कम होती है। तो इस तरह से जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये पता है कि हमेशा वैल्यू जो है वो कम होगी, और यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके अपॉन 100 और उसके बाद परसेंटेज। तो ये इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक हो जाती है जिससे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से करते हैं, तो इसमें पहले 10% का इंक्रीज हुआ और उसके बाद 10% जो है उसमें डिक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस n परसेंटेज, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1%, यानी कि 1% का डिक्रीज होगा। तो एग्जाम के अंदर इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से जो है आप इस क्वेश्चन को, तो एग्जाम में आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसको 4 तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन न देके यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन न रखकर उसकी बजाय उन चारों ही टाइप्स को, उन चारों ही तरह के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया। तो इन्हें हम 1 बाय 1 करके पहले डिटेल में सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन्हें शॉर्ट मेथड से भी सीखेंगे। तो प्रश्न है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि चीनी का दाम जो है वो 20% बढ़ा जिससे परिवार 300 रुपए में, आप इस भाषा को समझिए, 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो यानी कि खर्चा जो है, यानी कि जो खर्चा है वो 300 रुपये ही पहले था और 300 रुपये ही अब रखना है। तो जब यहाँ पर चीनी का दाम जो है वो 20% बढ़ गया तो उसके बाद जो है वो 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो यानी कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है, अगर पहले 100 रुपये था तो उस पर जो है 20% बढ़ के अब जो है वो 20% बढ़ के कितना हो गया, तो अब हो गया वो 120। पर एक्सपेंडिचर हमें 100 यूनिट ही रखना है, तो हमें कितने की कमी करनी होगी, तो हमें जो है 20 यूनिट की कमी करनी होगी 120 पे। तो 20 यूनिट की कमी करनी होगी 120 पे। तो परसेंटेज में कितना कम करना होगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 16 सही 2/3%। और इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/6, यानी कि 6 यूनिट पे जो है 1 यूनिट की कमी करनी होगी। और अगर हम किलोग्राम में देखें तो कितनी कमी हुई है, 12 किलोग्राम की, यानी 1 यूनिट की जो कमी हुई है वो बराबर है 12 किलोग्राम के। 6 यूनिट बराबर होगी हमारे 12×6 72 किलोग्राम की, यानी कि जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो है 72 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए के लिए लिखेंगे 72 kg। तो ओरिजिनल कंजम्पशन थी 6 यूनिट, पर अब जो है प्राइस बढ़ने की वजह से आप वो 5 यूनिट ही यूज करेगा।
तो 1 यूनिट की वैल्यू है 12 kg, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी, 5 यूनिट की वैल्यू के लिए हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60 kg। यानी कि पहले अगर वो 72 किलो चीनी यूज करता था तो अब जो है वो 60 किलो चीनी को यूज करेगा। क्योंकि आपने देखा कि पहले 6 यूनिट थी ओरिजिनल कंजम्पशन, और उसके बाद अब जो है प्राइस बढ़ने की वजह से अब 6 यूनिट पे उसे 1 यूनिट की कमी करनी होगी, पर उसे 1 यूनिट की कमी की जगह है 12 किलो कम करना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12 kg। इस वजह से पुरानी जो कंजम्पशन होगी वो होगी 72 kg, और जो अब उसकी नई कंजम्पशन बनेगी यानी कि 6 यूनिट पहले यूज करता था, अब वो 1 यूनिट कम यूज करेगा, तो अब जो है करंट में वो 5 यूनिट यूज करेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 12 kg, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60 kg, तो करंट कंजम्पशन हो जाएगी 60 kg। अब बात करें प्राइस की, तो ओरिजिनल जो कंजम्पशन है वो है 72 किलो, यानी कि पहले जो है वो 300 रुपये में, पहले वो 300 रुपये में 72 किलो चीनी खरीद सकता था। तो 1 किलो चीनी का मूल्य के लिए आप इसे 72 से भाग कर देंगे। इसे सोल्व करेंगे तो 3 से कट करके 100 नीचे आ जाएगा, 3 2 6, 3 4 12। इसके बाद 4 से कट करेंगे तो 4 6 24 एंड यहाँ पर आएगा आपका 25। ओरिजिनल प्राइस जो है वो हो जाएगा 25/6। और करंट प्राइस की बात करें तो यानी कि अब वो 300 रुपये में, अब वो 300 रुपये में 60 किलो चीनी खरीद पा रहा है, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, तो जब आप इसे कट करेंगे तो आंसर आएगा 5 रुपये। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर है पहले था 100 रुपीज़, उस पर 20% जब वो बढ़ गया, जब 20% की वृद्धि हो गई तो 100 रुपये से खर्चा बढ़कर हो गया 120 रुपये, और खर्चा जो है वो रखना 100 ही यूनिट है, तो हमें कमी करनी होगी 20 यूनिट की, ताकि खर्चा जो है 100 यूनिट ही रहे, तो 20 की कमी होगी अब 120 पे। तो परसेंटेज में जब आप इसे निकालेंगे तो 16 से ही 2/3%। जब इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपका 1/6। यानी कि अब अगर, यानी कि ओरिजिनल अगर कंजप्शन 6 यूनिट है तो उस पर अब उसे 1 यूनिट की कमी करनी होगी, तो 6 पे 1 यूनिट की कमी, अगर आप और किलो में देखें तो उसने 12 किलो कम किया, यानी कि 1 यूनिट जो है वो बराबर है 12 किलो के, तो 6 यूनिट बराबर होगा 72 किलोग्राम के, यानी कि जो उसकी वास्तविक खपत है वो है 72 किलोग्राम। जब ओरिजिनल प्राइस की बात होगी तो हम 300 रुपये को 72 किलोग्राम से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा वास्तविक मूल्य। इसके बाद 6 यूनिट ओरिजिनल कंजम्पशन है, इसके बाद वर्तमान खपत की बात करें तो पहले 6 खपत थी, अब 1 यूनिट कम होकर अब हो जाएगी 5 यूनिट की खपत, तो 1 यूनिट बराबर है 12 किलोग्राम के, तो 5 यूनिट बराबर होगा। तो इस तरह से आप वर्तमान खपत निकालेंगे। वर्तमान मूल्य की बात करें तो 300 रुपये में 60 किलोग्राम वस्तु आती है, तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी, तो 300 को 60 से जब आप भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 5 रुपये। तो यानी कि अब जो वस्तु है वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम, तो अब जो वस्तु है वो 5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आ रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डिटेल में करेंगे। तो हमारा दूसरा जो मेथड है, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ें। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, यानी कि खर्चा जो है वो 300 रुपये ही है, पहले भी और अब भी, पर उसमें जो है अब चीनी का रेट वो 20% बढ़ गया। तो उसने क्या किया, अब जब चीनी का रेट बढ़ गया और खर्चा उसे 300 रुपये ही रखना है, तो उसने क्या किया, चीनी जो है 12 किलोग्राम कम खरीदनी शुरू कर दी, जिससे उसका खर्चा जो है वो 300 रुपये ही रहे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 300 रुपये हैं, जो 300 रुपये को खर्चा करता है, उसके ऊपर 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 300 का 20%, 300 का 20% यानी कि 60 रुपये की वृद्धि हो गई। पर जो व्यक्ति है उसने 60 रुपये अपने खर्चे पर नहीं बढ़ाए, यानी कि उसने अपना खर्चा जो है वो फिक्स रखा कि 300 ही खर्च कर रहा था जी मैं पहले, और अभी 300 ही खर्च, और अब भी 300 रुपये ही खर्च करूंगा।
परंतु परंतु जो प्राइस बढ़ गया वो बढ़ गया 20%, यानी कि 60 रुपये। तो 60 रुपये बढ़ जाने की वजह से उसने कितनी किलो चीनी कम खरीदी? तो उसने खरीदी 12 किलो चीनी कम, यानी कि 1 किलो की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 5 रुपये, यानी कि वर्तमान में जो उसका प्राइस है वो है 5 रुपये, वर्तमान मूल्य जो है वो है 5 रुपये। तो इसमें जो है, अब वर्तमान खपत की बात करें तो 300 रुपये में कोई वस्तु 5 रुपये के हिसाब से कितनी आएगी? तो वर्तमान में जो है वो 60 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, और पहले कितना खरीदता था? तो पहले खरीदता था वो 12 तो वर्तमान में जो है वो 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है, यानी कि वर्तमान में खरीद रहा है वो अब 60 केजी। तो पहले कितनी खरीदता होगा? तो पहले खरीदता होगा 60 जमा 12 72 किलोग्राम, यानी कि पहले जो है वो 72 किलोग्राम चीनी खरीदता होगा। तो अब उसने उस पर 12 किलोग्राम की कमी कर। अब वास्तविक मूल्य की बात करें तो पहले जो है 300 रुपये में 72 किलोग्राम चीनी खरीद पाता था। तो 1 किलोग्राम चीनी के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25/4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको यहाँ पर प्राइस दिया गया हो और वो फिक्स हो, वो खर्चा जो है आपका एक्सपेंडिचर वो फिक्स हो, तो आप उसकी जो है परसेंटेज वैल्यू जो है उस तरह से निकाल सकते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे 4 तरीके से पूछा जा सकता है: वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य। तो इस प्रश्न को 4 तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप पिछले वाले मेथड का यूज करना चाहेंगे या फिर इस मेथड का यूज करना चाहेंगे। तो आपको एग्जाम में दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे, सही लगे, आप उसका यूज करके इस क्वेश्चन को कर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो इस प्रश्न के अंदर आपने देखा यहाँ पर जो है परसेंटेज वैल्यू नहीं दी गई है और ना ही आपसे उत्तर परसेंटेज में पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी गई है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी, और उसका जो खर्चा है वो 16 रुपये फिक्स है, यानी वो 16 रुपये ही पहले खर्चता था और 16 रुपये ही वो वर्तमान में खर्च करेगा। तो 2 रुपये चीनी की अब कमी हो जाने की वजह से वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ओल्ड प्राइस है, अगर हम माने कि पुराना जो मूल्य है वो x रुपये पर केजी था, x रुपये प्रति किलोग्राम था, तो अब जो नया प्राइस है उसमें 2 रुपये की कमी हो गई, यानी जो वर्तमान प्राइस है यानी x माइनस 2 रुपये किलोग्राम जो है वो वस्तु की कीमत हो गई। तो यहाँ पर खर्चा जो व्यक्ति का वो फिक्स है, यानी पहले भी 16 रुपये खर्च करता था और अब भी वो 16 रुपये ही खर्च करेगा। तो पहले जो है यानी कि ओल्ड प्राइस के हिसाब से 16 रुपये में x किलोग्राम के हिसाब से कुछ वस्तुएं आती होंगी, और अब जो नया प्राइस है x माइनस 2, तो यानी कि 16 रुपये में ही अब x माइनस 2 रुपये के हिसाब से कुछ चीजें आएंगी। और प्रश्न ने कहा कि अब जो है वो 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो अब जो नई खरीद है और पुरानी खरीद है, इन दोनों ही का जो डिफरेंस है वो है 4 केजी। इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी और इसे आप जो है आप सोल्व करेंगे। जब आप इसे डिटेल में करने जाएंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका टाइम ले लेगा। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर बेटर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को अब ऑप्शंस की हेल्प से करें। तो डिटेल में करने की जगह आप अब इनके ऑप्शन देखें। तो यहाँ पर जो है इक्वल टू करके आपका 4 आंसर आना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड जो है आपका 4 है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पर भी आपका 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में जो है आपका 8, जब आप 8 को यहाँ पर नीचे रखेंगे तो 8 माइनस 2 6, और 6 से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। इसके बाद यानी ये नहीं हो सकता। इसके बाद नीचे 16 माइनस 2 14 से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन सी, तो यहाँ पर 12 माइनस 2 तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन डी,
तो यहाँ पर जब आप 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और 2 से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पर जब आप 4 रखेंगे तो 4 से जब आप 16 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और इस तरह से 8 माइनस 4 करके आपका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से आप इसकी इक्वेशन बनाकर और x की वैल्यू को जो है ऑप्शन से फिल करके फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न जिनके बारे में हमने आज बात की, इससे आगे की जो चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जाने से पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है इसे दबा लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और आप जो भी क्लासेस होती हैं इनकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टडी रिलेटेड और भी काफ़ी कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।